नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिंग, जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हमने लिंग पढ़ा, समझा इसलिए क्योंकि की के बाद यदि कोई आ रहा है शब्द तो वो स्त्रीलिंग है, का के बाद अगर कोई आ रहा है शब्द तो वो पुल्लिंग है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द जो सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? अब कुछ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हम छत्तीसगढ़ी में लिंग का पहचान कैसे करें। देखिएगा, यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सहायक क्रिया सभी में लिंग होता है। लिंग का पहचान किया जा सकता है। वैसे हिंदी में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सहायक क्रिया और संबंध कारक में लिंग होता है। कैसे? संबंध कारक का के की, तो की स्त्रीलिंग, का पुल्लिंग। सहायक क्रिया रही स्त्रीलिंग, रहा पुल्लिंग। क्रिया जाता है पुल्लिंग, जाती है स्त्रीलिंग। खाता है पुल्लिंग, खाती है स्त्रीलिंग। लेकिन छत्तीसगढ़ी में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ी में हम लिंग का पहचान केवल आकारांत विशेषण से कर सकते हैं कि भैया आकारांत विशेषण क्या है आपका? पुल्लिंग है। कैसे? मोटला, पेटला, खोरवा। इसके अलावा संज्ञा से हम लिंग का पहचान कर सकते हैं छत्तीसगढ़ी में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी में ना हम सर्वनाम से लिंग पहचान कर सकते हैं, ना क्रिया से, ना संबंध कारक से, ना सहायक क्रिया से। कैसे? सर्वनाम हिंदी में मेरा पुल्लिंग, मेरी स्त्रीलिंग। अपना पुल्लिंग, अपनी स्त्रीलिंग। मेरा खेत, मेरी जमीन। खेत आपका, मेरा खेत तो खेत पुल्लिंग, मेरी जमीन तो जमीन स्त्रीलिंग। लेकिन छत्तीसगढ़ी में कैसे पहचानोगे? मोर खेत, मोर जमीन। तो छत्तीसगढ़ी में ना सर्वनाम से आप लिंग पहचान सकते हो। क्रिया हिंदी में जाता जाती, छत्तीसगढ़ी में मोहन तको जाते, राधा तको जाते। न क्रिया में हम लिंग का पहचान कर पा रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ी में, ना सर्वनाम से लिंग का पहचान कर पा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ी में, ना संबंध कारक से हम लिंग का पहचान कर पाएंगे छत्तीसगढ़ी में। कैसे? हिंदी में का और की है ना, छत्तीसगढ़ी में सब में के। राम की मौसी है ना, मोहन का भाई, का भाई पुल्लिंग, की मौसी स्त्रीलिंग। छत्तीसगढ़ी में मोहन के दादा, राम के मौसी, सोहन के चाचा के। यहां पर भी गड़बड़ है। कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ी में लिंग पहचानना सरल काम नहीं है। सजीव वस्तुओं का लिंग तो हम उनके नाम के आधार पर छत्तीसगढ़ी में निर्धारित कर सकते हैं, परंतु अचेतन वस्तुओं के लिंग के निर्धारण के लिए हम छत्तीसगढ़ी में क्या करते हैं? उसको हम हिंदी से कंपेयर करके देखते हैं। हिंदी से कंपेयर करके यदि हिंदी में खेत पुल्लिंग है तो छत्तीसगढ़ी में भी खेत पुल्लिंग होगा। यदि हिंदी में पत्थर या पखना पुल्लिंग है तो छत्तीसगढ़ी में भी पत्थर या पखना पुल्लिंग होगा। तो ऐसा हम अचेतन वस्तुओं का लिंग हिंदी से कंपेयर करके छत्तीसगढ़ी में डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम वाक्य में प्रयोग करके अगर छत्तीसगढ़ी में लिंग का पहचान करें, सेंटेंस बनाकर करें, तो ना क्रिया में हम समझ पाएंगे, ना आपका सर्वनाम में हम समझ पाएंगे, ना संबंध कारक में समझ पाएंगे, हम लिंग नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम परिभाषा से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिंग की परिभाषा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर है? छत्तीसगढ़ी में लिंग आपका दो ही होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर आप बोलोगे सर उभय लिंग, तो बेटा उभय लिंग अलग से कोई लिंग नहीं होता। उभय लिंग का मतलब होता है जिसका प्रयोग हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए करते हैं, वही उभय लिंग है। तो वो प्रकार में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं नपुंसक लिंग बोलता तो तीसरा प्रकार होता, लेकिन उसकी व्याख्या अभी नहीं की गई है छत्तीसगढ़ी में। तो आप ये मान के चलो, क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ी में कितने लिंग, तो दो ही मारना। क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के दो प्रकार छत्तीसगढ़ी में। क्लियर है सभी को? तो चलिए मैं अब आपको ऐसे शब्द बता रहा हूं जिसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। उसके पहले मैं कुछ आपको पुल्लिंग विशेषण बताता हूं। मोटला, अगर इसको मेरे को स्त्रीलिंग बनाना हो, मोटली हो जाएगा, है ना। करिया करियच रहेगा ना, इसका स्त्रीलिंग मत बनाना, ये पुल्लिंग ही है। ठीक है। अजरहा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अजरही। रेपुरहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रेपुरही, है ना। और चतुरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चतुरी। ठीक है। अब देखिएगा प्रमुख पुल्लिंग शब्द,
है ना। ऐसे संज्ञा शब्द जो सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। पाना मतलब पत्ता, आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना हो, ठीक है। हालांकि करेला पान का दोना नहीं था, वो केला पान का दोना है, वो गलत गाया हुआ है। पखना मतलब क्या होता है, पत्थर, पुल्लिंग। चाउर मतलब चावल, पुल्लिंग। गेहूं पुल्लिंग, है ना। ओढ़ना मतलब ओढ़ने का, आपका वस्त्र बोल सकते हो उसको, पुल्लिंग, है ना। बैगा पुल्लिंग, ठीक है, जो झाड़ फूक करता है, कौवा पक्षी पुल्लिंग। बराती पुल्लिंग, घराती पुल्लिंग, भंडई पुल्लिंग। और लिखिएगा, देखिएगा और कौन कौन शब्द है। क्या लिखा है मैंने, टाट। टाट का मतलब क्या हुआ, बिछाने की पट्टी को टाट बोलते हैं। दसना, दसना मतलब क्या है, बिछौना। बिछौना को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, दसना। बिछाते हैं ना, उसको दसना, दसना बोलते हैं। और जो ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं ओढ़ना। दुजबर, दुजबर का मतलब दूसरा वर। घोगिया पठारी, घोगिया पठारी का मतलब क्या होता है, श्राद्ध कर्म करने वाला ब्राह्मण। तो श्राद्ध कर्मी ब्राह्मण को क्या कहते हैं, घोगिया पठारी कहते हैं। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, पीएससी में पूछा है, ठीक है। भाई पुल्लिंग होगा, भाटो पुल्लिंग होगा, जीजक भाटो बोलते हैं। भौजी बोलते हैं किसको, आपके भाभी को। चंदा याद रखना, छत्तीसगढ़ी में चंदा मामा छह, ठीक है। और चांद छुपा बादल में, हिंदी में भी चांद बोल रहा है ना, तो चांद को पुल्लिंग ही लेता है, याद रखिएगा। चांद को आप स्त्रीलिंग नहीं मारेंगे, ओके। चांद छुपी है कि छुपा है, छुपा है, पुल्लिंग हिंदी में भी, छत्तीसगढ़ी में भी चांद या चंदा, पुल्लिंग। चंदा हमारे क्या है भैया, मामा है। क्लियर है, तो ये महत्वपूर्ण आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द जिसका प्रयोग खाली स्त्रीलिंग के लिए ही होता है। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द जिसका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है। देखिएगा, छड़वे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई पति के द्वारा त्यागी गई स्त्री को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं परित्यक्ता, ये ऑप्शन में था। और एक ऑप्शन में था छड़वे। तो छत्तीसगढ़ी में पूछा तो उसका आंसर क्या आएगा, छड़वे, ठीक है। बराड़ी, बाल विधवा को, राड़ी मतलब विधवा, बाल विधवा को छत्तीसगढ़ी में बराड़ी कहते हैं। रात मतलब रात, स्त्रीलिंग है रात। बात मतलब बात, स्त्रीलिंग है। परगोत्री स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरे गोत्र की होती है। बेसवा मतलब होता है वैश्या, स्त्रीलिंग शब्द है वैश्या। बिहई, बिहई का मतलब होता है ब्याहता। मैं जब हिंदी मीनिंग बता रहा हूं ना शब्दों का, तो आप हिंदी में लिखते जाइए ना, ठीक है। माटी मतलब मिट्टी, तेरे मिट्टी में मिल जावा, इतनी सी है आरजू, ठीक है। विपराग, तो आपका माटी मतलब मिट्टी। लौठी मतलब लाठी, लौठी मतलब लाठी, स्त्रीलिंग है, याद रखना, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या करना, आप सेंटेंस, आप यदि जानते हैं इसका मीनिंग, इसका मीनिंग जानते हैं कि भैया इसका मीनिंग लौठी का मतलब हिंदी में लाठी होता है, तो आप हिंदी में सेंटेंस बनाओ, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी की लाठी, तो समझ जाओ आप भैया लाठी क्या है, भैया आपका लाठी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पर मैं पुल्लिंग में खेत नहीं लिखा हूं ना, खेत पुल्लिंग होता है, याद रखना। खेत, अगर खेत पुल्लिंग है तो डोली भी पुल्लिंग होगा। और आपका जमीन स्त्रीलिंग होता है, याद रखना, जमीन, जमीन स्त्रीलिंग, ओके। साउथ, साउथ मतलब सौतन, स्त्रीलिंग। खिखर्री मतलब लोमड़ी, स्त्रीलिंग। दार मतलब दाल, स्त्रीलिंग, दाल स्त्रीलिंग है भैया, है ना। हिंदी से कंपेयर करके देखना, हिंदी में बहुत सारी चीजें बताया हूं मैं लिंग में। ढार मतलब होता है ढाल, है ना। तुम मेरी ढाल हो, तुम मेरी ढाल हो, मेरी ढाल हो, री ढाल हो ना, री 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 स्त्रीलिंग। फरिया स्त्रीलिंग। फरिया किसको बोलते हैं पता है, वो पोछा मारने के जो कपड़ा नहीं रहते, चीर फाड़ के रखते हैं ना, है ना। कपड़े का चिथड़ा जो होता है ना, चिथड़ा, उसको छत्तीसगढ़ी में फरिया कहते हैं। जमीन मतलब जमीन। भुइया, है ना, हमार भुइया के गोठ, भुइया क्या है, स्त्रीलिंग, भुइया, भुइया स्त्रीलिंग, ओके। अब मैं आपको ऐसे शब्द बताऊंगा जो सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया था, और ऐसे शब्द जो सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। इसको उतारिए, आप इसको पहले उतार लीजिए। चलिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बाद मैं आपको पहले महत्वपूर्ण उभयलिंग शब्द बताता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में एक नेचर है, आपका उभयलिंग शब्द कोई पूछता है, चिरई पूछा है, मनखे पूछा है ना, तो उभयलिंग शब्दों को भी पूछता है छत्तीसगढ़ी में। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे, आगे चलेंगे आपका
सामान्यता आपका स्त्रीलिंग शब्द और सामान्यता पुल्लिंग शब्द में। उसके बाद मैं आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम उभयलिंग शब्दों को देखते हैं। इसको अभी के अभी रट डालना है ना। देखिएगा, महत्वपूर्ण उभयलिंग शब्द मनखे। मनखे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। चाहे स्त्री हो तो स्त्री को भी मनखे बोल सकते हो, पुरुष को भी। इसका मतलब क्या हुआ? उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग का मतलब क्या होता है? दोनों लिंग के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को उभयलिंग शब्द कहते हैं। क्लियर है? तो मनखे उभयलिंग, लइका उभयलिंग, बच्चे को छत्तीसगढ़ी में लइका कहते हैं, मानव को मनखे। आप चाहो तो नीचे हिंदी में लिख सकते हो, मनखे लइका। संगी उभयलिंग शब्द, जहुरिया उभयलिंग शब्द, इसका मतलब होता है हम उम्र। संगी मतलब साथी। परानी, पति या पत्नी के जोड़े को परानी भी कहते हैं। क्या लिखा है? लगवार। याद रखिएगा, लगवार मतलब होता है उपपति या उपपत्नी। बहुत ही मजेदार इसका मीनिंग है, समझना बात को। कोई आपका ऐसा मित्र होगा जो घर आता होगा बाइक लेके, और आप अपने घर में बिना पूछे, बिना माता पिता के पूछे बस निकल लेते हो। कहां जा रहा था रे? बस जात हो। और उससे भी नहीं पूछते कहां ले जा रहे हैं। रायपुर में गाड़ी टिकाया, बैठाया, पता चल रहा ले गया कहां? आपका अंबिकापुर। समझो? तो घर वाले क्या बोलते हैं? ओ दे तो लगवार आगे। मतलब लगवार मतलब इतना घनिष्ठ, इतना घनिष्ठ, वो आपके उपपत्नी का काम कर रहा है, उपपत्नी का। तो एक पुरुष के लिए लगवार उसकी उपपत्नी जैसी है ना। लगवार मतलब भारी घनिष्ठ दोस्त, उपपत्नी। और एक स्त्री के लिए उसका जो लगवार है या उसकी जो सहेली है, एकदम घनिष्ठ सहेली लगवार होगी, तो वो उसके उपपति के समान होगी। जो शादीशुदा है ना, उस बीवी के बाद अगर किसी को दर्जा मिला किसी दोस्त को, है ना, तो वो उसका क्या है? लगवार है। और शादीशुदा स्त्री जो है ना, पति के बाद अगर किसी सहेली को दर्जा दी है कि ये, तो वो उसकी लगवार है। लगवार मतलब उभयलिंग। जावर जोड़ी, जावर जोड़ी ये भी आपका उभयलिंग। जोड़ीदार या संगवारी को हम क्या बोलते हैं? दोस्त को क्या बोलते हैं? जावर जोड़ी। संगवारी उभयलिंग, संगवारी उभयलिंग। चिरई उभयलिंग, चिरई, चिरई क्वेश्चन पूछा है, चिरई में कौन सा लिंग है? उभयलिंग है ना। जहुरिया उभयलिंग, याद रखिएगा। मनखे, लइका, संगी, ये सब क्या है? उभयलिंग शब्द है। उतारिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कभी रट दीजिए, रटने का तरीका बता रहा हूं आपको। मनखे का क्या होगा जी? लइका। और मनखे का लइका भी होगा, उसका संगी भी होगा, उसका जहुरिया भी होगा, है ना। परानी, पति पत्नी भी होंगे, लगवार भी होगा, जावर जोड़ी भी होगा, संगवारी भी होगा, है ना। और चिरई को आप अलग से याद रख लेना, उभयलिंग शब्द। क्लियर है? संगवारी के साथ संगी, ओके, संगी हो गया। एक और शब्द लिख लो, गिया। गिया का मतलब भी साथी या दोस्त होता है, साथी, मित्र या दोस्त, गिया भी कहते हैं। ये भी आपका उभयलिंग शब्द है। क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम देखते हैं ऐसे शब्द जो सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, छत्तीसगढ़ी में देखेंगे और स्त्रीलिंग में भी देखेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो चलिए मैं भी आपको ऐसे नाम बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम प्रायः पुल्लिंग में करते हैं। प्रायः पुल्लिंग शब्द जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया था। देखिएगा, नाम, व्यक्ति के नाम जो पुल्लिंग नाम होते हैं, जो छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार के नाम रहेंगे? सुकालू, दुकालू। दुकालू यादव बहुत फेमस है ना, जसगीत गाते हैं। प्राणी समूह, प्राणी समूह, टोला, परिवार, समाज, घराना, मोहल्ला, ये प्राणी समूह के जो नाम है क्या है? आपका पुल्लिंग है ना, याद रखना। मोहल्ला, पारा, परिवार, मेरा परिवार, हिंदी में आप देख लेना, हिंदी में आप वाक्य बना के देखना, ये मेरा परिवार है कि मेरी परिवार है? मेरा परिवार। हमारा समाज, हमारा रा पुल्लिंग, मेरा पुल्लिंग, टोला पुल्लिंग, समाज, घराना पुल्लिंग, हमारा घराना पुल्लिंग, मेरा मोहल्ला कि मेरी मोहल्ला, मेरा मोहल्ला पुल्लिंग। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद टोली, पंचायत, भीड़, इसका अपवाद है टोली स्त्रीलिंग, पंचायत स्त्रीलिंग, है ना। गांव की पंचायत, पंचायत मतलब हिंदी में पंचायत, हिंदी में पंचायत होता है ना। भीड़ चली गई, स्त्रीलिंग, जाती है भीड़, आती नहीं, जाता नहीं है, जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रह, ग्रह के नाम, ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है पृथ्वी। मतलब क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अपवाद का मतलब क्या है? टोली, पंचायत, भीड़ क्या है? ये स्त्रीलिंग है। बाकी सभी का ग्रह क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। याद रखना, चंदा ही बताया हूं, चांद भी आपका पुल्लिंग ही होगा। क्लियर है? द्रव्य, घी, तेल, दही, दूध, पानी, सब क्या है?
पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में भी बताया, हिंदी में पुल्लिंग, छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग। छत्तीसगढ़ी में घी को घी बोलते हैं, घी। ये सभी द्रव्य क्या है आपका पुल्लिंग है। अनाज, अनाज सामान्यतः आपका पुल्लिंग होते हैं। गेहूं बताया हूं, गेहूं, चाउर, चना पुल्लिंग। इसके अपवाद क्या है? अपवाद मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। तो सामान्यतः अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है? मूंग, उड़द, अरहर, सरसों, ये सब क्या अपवाद है, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। लिखते जाइए, इसको याद करते जाइए, मन में बैठाते जाइए, है ना। धातु, धातु के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। सोना, लोहा, तांबा, कांसा, सब पुल्लिंग, सबके सब पुल्लिंग। लेकिन इसका अपवाद क्या? इसका अपवाद है चांदी, चांदी। तांबा को छत्तीसगढ़ी में तामा भी कहते हैं, तामा। क्लियर है। शरीर के अवयव, जैसा हिंदी में हम पढ़े हैं, है ना। मुंह, मुंह क्या बोलेंगे? मुंह। लिखवाई देता हूं, शरीर के अवयव है ना, शरीर के अंग। चुंदी पुल्लिंग, चुन्नी मतलब बाल। मुंह पुल्लिंग, मुंह मतलब मुंह। माथा पुल्लिंग, माथा मतलब मस्तक। कान पुल्लिंग, कान मतलब कान। दांत भी पुल्लिंग और होठ भी पुल्लिंग, है ना। मेरा होठ होता है, मेरे होठ, होठ वैसे पुल्लिंग है, बहुवचन है। दांत भी पुल्लिंग। जीभ क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, याद रखना, है ना। हाथ, गोड़ पुल्लिंग, ठीक है। तो ये सब पुल्लिंग। और इसके अलावा आंख स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग, ठीक है। आपका बाह स्त्रीलिंग, कलाई स्त्रीलिंग, कमर स्त्रीलिंग, मेरी कमर। क्लियर है। चलिए, तो शरीर के आपके अंग हो गए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द लिखेगा, ये लिख लिया, मिटा रहा हूं ना इसको। देखिएगा, चढ़ान मतलब होता है चढ़ाऊ, है ना। चढ़ाऊ, चढ़ानी बोलते हैं, चघऊ भी बोलते हैं, चघऊ, चघऊ या चढ़ान। ढलान मतलब ढाल। रखवार मतलब सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा कर्मी। बनिहार मतलब जो बनी लेता है और काम करता है, बनी के बदले, रोजी रोटी के बदले जो काम करता है उसको बनिहार बोलते हैं। भूतिहार मतलब मजदूर, जो मजदूरी करता है ना, उसको भूतिहार कहते हैं, ठीक है। गांव में भूतियारी, भूति कराते हैं, और भूति करल गए, बनी करल गए, ठीक है। बनी मतलब मजदूरी होता है, बनी मतलब मजदूरी, और जो मजदूरी काम करता है वो आपका मजदूर क्या कहलाता है? बनिहार, भूतिहार। बेंचा, मेढक होता है, बेंचा का मतलब मेढक। ढेरचा का मतलब होता है तिरपट, ढेरचा का मतलब तिरपट। अरे जो थोड़ा सा आंख भेंगा होता है ना, भेंगा, जो आपको ना देख के इधर देखता है और आपको देख रहा है ना, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ढेरचा, मतलब तिरपट। क्लियर है। ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब हम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसको उतार लीजिएगा ना। चलिए अब देखते हैं हम क्या प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, है ना, जो सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नाम देखेंगे। तो कैसे नाम आपके होते हैं स्त्रीलिंग में? आपका क्या बोलते हैं, स्त्रियों के नाम छत्तीसगढ़ी में देखिएगा, मंटोरा, सुकुमती, है ना। तो इस प्रकार के, शारदा, इस प्रकार के नाम छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के होते हैं, है ना। निर्जीव वस्तु देखिएगा क्या है आपका, जैसे आपका सेकमी, सेकमी को सेकमा भी कहते हैं, सेकमी या सेकमा। क्या है सेकमी या सेकमा? बासी खाने का पात्र है। समझना बात को। एक होता है बोरे और एक होता है बासी। बोरे मतलब बोरे और बासी दोनों खा सकते हो ना सेकमा में। सेकमा याद रखना, बासी खाने का पात्र, है ना। मिट्टी का ऐसे रहता है। बोरे मतलब होता है सवेरे के चावल को यदि पानी में आप भिगा के आप खा रहे हो, पानी में डुबा के खा रहे हो तो बोरे है। और रात के चावल को यदि सवेरे आप खा रहे हो तो क्या है आपका? वो बासी कहलाते हैं, है ना। दोनों को पानी में डाल के ही खाते हैं, ठीक है। सेकमा हो गया। तेलई, तेलई किसको बोलते हैं? मिट्टी की कढ़ाई होती है, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी की कढ़ाई तेलई है। सेकमो तेलई लिखिएगा। कुरिया, सारी, हड़िया, डबिया, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द। कुरिया मतलब होता है कमरा, लिख लेना, बाजू में लिखना कमरा। रूम जी, रूम, रूम या कमरा कुरिया बोलते हैं। छेरी कुरिया है ना, छेरी भर रूम, ठीक है, छेरी भर कमरा। कुरिया मतलब कमरा। साड़ी मतलब साड़ी, साड़ी ना, साड़ी मतलब साड़ी, ओके। और एक और होता है छत्तीसगढ़ी में जिसको हम बोलते हैं क्या? साढ़ी। मतलब दूध के मलाई को क्या बोलते हैं? दूध के मलाई को करोनी में करोक निकालते हैं, दूध गर्म करते हैं तो उसका मलाई चिपका हुआ होता है। जब उसके मलाई को करोनी में करोक निकालते हैं ना, तो मलाई को हम छत्तीसगढ़ी में साढ़ी कहते हैं, साढ़ी। दूध की मलाई, यहां पर लिख रहा हूं देखना, दूध की मलाई साढ़ी कहते हैं। साड़ी मतलब पहनने वाला, साड़ी। हड़िया, हंडी को हड़िया कहते हैं। हांडी या हंडी को हड़िया, हांडी। डबिया, डब्बा को
डबिया हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो ये कुछ निर्जीव वस्तुओं के नाम को आप याद रखना ना। सेकमा याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सेकमा मतलब क्या है, वाक्यांश में पूछेगा, बासी खाने का पात्र सेकमा। ठीक है, तिलई मिट्टी की कढ़ाई तिलई। नेक्स्ट नदी, तो नदी के नाम भी आपका हिंदी में भी नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, छत्तीसगढ़ी में नदी के नाम स्त्रीलिंग होंगे, है ना। अब अपवाद क्या होगा भाई, देखना, महानदी स्त्रीलिंग, महानदी, है ना, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, नदी के नाम स्त्रीलिंग। लेकिन पुल्लिंग में मैं अब आपको बताया हूं, पुल्लिंग में, है ना, क्या बताया हूं, पुल्लिंग में आपका ब्रह्मपुत्र, नाम में ही पुत्र है, पुल्लिंग है ना, आपका और सोन नदी को पुल्लिंग में लिया जाता है, क्योंकि नर्मदा और सोन का ऐसा माना जाता है कि सोन नदी जो है नर्मदा से रिसाकर ऊपर की ओर गंगा में मिल गया, ऐसा माना जाता है। तो सोन उस लिहाज से पुल्लिंग, है ना, दोनों का प्रेम प्रसंग भी पुराणों में माना जाता है। क्लियर है। भाषा लिपि तिथि के नाम क्या होते हैं आपका, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा लिपि और तिथि के नाम, कोई भाषा, हिंदी भाषा स्त्रीलिंग, छत्तीसगढ़ी, है ना, तो कोई बोली के नाम भी, है ना, हल्बी, कोई भी नाम, हल्बी, अवधी, बघेली, कोई भी बोली या भाषा के नाम स्त्रीलिंग, तिथि स्त्रीलिंग। ठीक है, लिपि देवनागरी ब्राह्मिक लिपि स्त्रीलिंग। शरीर के अंग, पुल्लिंग वाले शरीर के अंग बताए, उसको हटा देना, तो बाकी जो बच गया, क्या बच गया, आँखी, आँख को क्या बोलेंगे, आँखी, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आँख को आँखी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शरीर के अंग है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैं क्या लिखा हूं, दिन, महीना, देश, प्रदेश, समुद्र, वृक्ष, वृक्ष को छत्तीसगढ़ी में रुख भी कहते हैं, और विष का मतलब पेड़ भी होता है। ये नाम क्या है, ये पुल्लिंग नाम है ना, पुल्लिंग। ये ऐसे नाम है जो सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सबके सब क्या है, पुल्लिंग है। महीने का नाम पुल्लिंग है। ठीक है, देश का नाम पुल्लिंग, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, है ना, रूस, ब्राजील। ठीक है, देश का नाम आपका पुल्लिंग होता है। कोई भी देश का नाम लिखा है तो आप मार देना पुल्लिंग है। कौन सा लिंग पूछ रहा है, भारत, पुल्लिंग है। मेरा भारत महान, मेरा भारत, पुल्लिंग। महीना पुल्लिंग। ठीक है, प्रदेश पुल्लिंग, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका असम हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, चाहे आपका मलयालम हो। देश प्रदेश का नाम, शहर का नाम स्त्रीलिंग, प्रदेश शहर भी लिख देते तो शहर का नाम स्त्रीलिंग, है ना। मोर, रायपुर। ठीक है, मेरा शहर है, मेरा शहर की मेरी शहर बोलते हो, मेरा शहर का नाम भी आपका पुल्लिंग होगा ना। समुद्र पुल्लिंग, चाहे कोई भी समुद्र हो ना, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे कोई भी सागर हो। ठीक है, प्रशांत महासागर, समुद्र का नाम पुल्लिंग होता है। वृक्ष या रुक्ष या पेड़ का नाम क्या होगा, पुल्लिंग होगा। एग्जाम्पल लिख लो, नीम, मुनगा, नीम, मुनगा, आम, बर, पीपर। बर का मतलब बरगद होता है छत्तीसगढ़ी में, आपका हिंदी में, और पीपर का मतलब पीपल होता है, पीपल। पीपल को छत्तीसगढ़ी में पीपर कहते हैं, और बर का मतलब हिंदी में क्या होगा आपका, बरगद। क्लियर है सभी को। तो ऐसे नाम जो पुल्लिंग है और जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाएंगे, है ना। क्या करके बनाएंगे, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं उपसर्ग प्रत्यय की भी क्लास लूंगा, लिंग के बाद पहले वचन पढ़ाऊंगा, फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा। लेकिन आपका ऐसे प्रत्यय, है ना, जो स्त्रीलिंग प्रत्यय ही कहलाते हैं और पुल्लिंग में लगने के बाद उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं। इसको आप उतारिए, फिर उसमें हम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां से लगातार मेंस में और प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही वैरायटी का प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भैया इसका स्त्रीलिंग क्या होगा और भैया इसका पुल्लिंग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पुल्लिंग शब्द को कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं उसको देख लेते हैं, तो हमको समझ में आएगा ये स्त्रीलिंग इसका ये पुल्लिंग होगा, ये पुल्लिंग इसका स्त्रीलिंग होगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको नियम बताता हूं, है ना, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। तो लिखना नियम नंबर 1। नियम भूल जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको शब्द का नेचर पता होना चाहिए कि भैया यदि बघुआ को स्त्रीलिंग बनाना है तो बघनिन बनेगा, हाथी हथनिन बनेगा, कैसे, इसी को हमको पकड़ना है। ठीक है, तो नंबर 1, जिस छत्तीसगढ़ी में जिस पुल्लिंग शब्द का अंत आ से होता है, तो आ से यदि अंत हो रहा है पुल्लिंग शब्द का और उसको यदि हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, अंत में ई लगा देंगे, अंत में ई लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे, मतलब इकारांत कर देंगे, है ना। मतलब आकारांत को क्या करेंगे, इकारांत। अंत में आ मतलब क्या हुआ, वो आकारांत हुआ। तो हम आकारांत शब्द को क्या कर रहे हैं भैया, इकारांत कर रहे हैं, है ना।
आपको बताया हूं मैं हिंदी में बताया हूं आपको, लड़का आकारांत, लड़की इकारांत, साधु उकारांत, अंत में जो मात्रा आता है ना, अंत में जो स्वर आता है उसको, क्लियर है? देखिएगा एग्जाम्पल ना, इस नियम का एग्जाम्पल देखिएगा। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द छत्तीसगढ़ी के क्या लिखा है? मोटला, बंठा, घोड़ा, डोकरा, डौका। अब इसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? आकारांत से क्या कर देंगे? इकारांत कर देंगे, है ना। चतुरा भी लिख देता हूं, चलो चतुरा। मोटला मतलब मोटा, इसका स्त्रीलिंग होगा क्या? मोटी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में मोटला का मोटली, इसके हिंदी अर्थ भी आप लिखे ना, मोटा मोटी, मोटला मोटली। बंठा मतलब होता है बौना, क्या होगा? बंठी, बौनी। घोड़ा का मतलब घोड़ा, क्या होगा इसका? घोड़ी होगा जी, घोड़ी, इकारांत, घोड़ी। डोकरा का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा का बूढ़ी, तो डोकरा का डोकरी, डोकरा का डोकरी। डौका का, डौका मतलब होता है मर्द, शादीशुदा मर्द को छत्तीसगढ़ी में डौका बोलते हैं। डौका का एक अर्थ पति भी होता है, और तो डौका है का तो पति है का, ठीक है। डौका का होगा डौकी, डौका का डौकी। चतुरा, चतुरा का क्या होगा जी? चतुरा का होगा चतुरी। चतुर को छत्तीसगढ़ी में चतुरा कहते हैं, इसका क्या होगा? चतुरी होगा, ठीक है। तो नियम नंबर 1 के एग्जाम्पल, नियम नंबर 2 लिखना, ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम 2, जिस पुल्लिंग शब्द का अंत वा से होता है, जैसे आपका घोड़वा, भोकवा, बघवा, पड़वा, बछवा, बुढ़वा, तो जिस पुल्लिंग शब्द का अंत वा से होता है उसके अंत में क्या लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं? इया, इया का प्रयोग ज्यादा करते हैं, है ना, इया लगाते हैं। कुछ शब्द में ई लगता है, जैसे कि भोकवा भोकवी, खोरवा खोरवी, कुछ शब्द में ई लगता है। ऐसा नहीं कि भोकवा है इया लगाते करके भोकविया भोकविया कर दिए, खोरवा है खुरविया कर दिए, नहीं। बहुतर शब्द में अंत में वा आ रहा है तो इया लगेगा, कुछ में अंत में ई लगेगा, और एकांत में जैसे बघवा बघनिन, तो बघवा क्या लगा? बघनिन, तो निन लगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल। बुढ़वा, घोड़वा, पड़वा, बछवा, टुरवा। बुढ़वा, घोड़वा, बछवा, टुरवा, बघवा, खोरवा, कनवा, बठवा, लमगोड़वा, भोकवा, ठीक है। समझना बात को। अब खोरवा का खोरिया नहीं होगा, खोरवा होगा खोरवी। छत्तीसगढ़ी में खोरवा बोलते हैं, हिंदी का लंगड़ा, लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में खोरवा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समानार्थी में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ी शब्द का हिंदी समानार्थी लिखिए, खोरवा दिया रहेगा, हिंदी में रहेगा क्या? लंगड़ा, क्लियर है। कनवा क्या होगा जी? कनवी। इसमें क्या प्रत्यय लग रहा है? इसमें ई प्रत्यय लग रहा है, ई लगाकर बनेगा, सब लगाना। कनवी, बठवी, बठवी का मतलब होता है बंठा या फिर बौना। लमगोड़वा, जिसका गोड़ लंबा होता है उसको बोलते हैं लमगोड़वा। अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो छत्तीसगढ़ के लोग उसको लमगोड़वा जो बोलते थे, है ना। ऐश्वर्या राय को लमगोड़ी बोलते थे। भोकवा, भोकवी, ई प्रत्यय, ठीक है। इन सब में इया प्रत्यय लगेगा, इया। देखना, बुढ़वा, अगर बुढ़वा दिया है और उसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो बुढ़वी मत करना, बुढ़वी मत करना, गलत हो जाएगा, बुढ़िया करना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। बुढ़वा का बुढ़वी गलत हो जाता, क्या मारना था? बुढ़िया मारना था। घोड़वा, घोड़ा का घोड़ी होगा, देखो घोड़ा का घोड़ी, लेकिन अगर घोड़वा दिया है तो होगा घोड़िया। कौन सा प्रत्यय लग रहा है भैया? देखो इया प्रत्यय लग रहा है, इया, इया ना, छोटी ई और या, इया छोटा ही है। पड़वा, पड़वा मतलब भैंस का नर बच्चा को पड़वा बोलते हैं, याद कर लो, लिख लो कॉपी में, भैंस का नर बच्चा पड़वा। नर मतलब मेल जी, मेल मेल। तो भैंस का नर बच्चा पड़वा, और इसका स्त्रीलिंग पड़िया, इसका स्त्रीलिंग पड़िया। भैंस का मादा बच्चा पड़िया, क्लियर है। तो पड़वा मतलब ये आपका भैंसा है, सॉरी ये बड़ा होके भैंसा बनेगा, और पड़िया बड़े होके भैंसी बनेगी, भैंसी, क्लियर है। बछवा, बछिया, बछवा का स्त्रीलिंग बछिया। बछवा को हम बछरू भी कहते हैं, बछरू। तो चाहे बछरू दे चाहे बछवा दे,
इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बछिया। याद रखना, गाय का नर बच्चा बछुआ लिख लो, गाय का नर बच्चा बछुआ, पूछेगा क्वेश्चन। तो बछुआ बड़ा होके बनेगा बैला, बैल, और बछिया बड़े होके बनेगी गाय। क्लियर है? टुरवा, टुरवा, टूरा लड़का को छत्तीसगढ़ी में टूरा भी बोलते हैं, टुरवा भी बोलते हैं। तो टूरा का टूरी होगा, देखो यहां पर टूरा मतलब लड़का, इसका टूरी मतलब लड़की। और अक्सर करके गांव में ना जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते ना, उसको अक्सर करके टूरा और टूरी, एटूरा एटूरी ऐसा करके बोलते हैं अनाथ को। ठीक है, हालांकि टूरा और टूरी मतलब लड़की और लड़का ही होता है। टुरवा, टूरा का अगर पूछेगा टूरी मारना, टुरवा का टूरिया, टूरिया, एटुरवा एटुरिया। बघवा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? बघिया होगा क्या? नहीं होगा। बघवी होगा क्या? नहीं होगा। अगर बघवी है तो गलत है। क्या होगा बघवा का? बघनिन होगा, बघनिन। याद रखना। क्लियर है? बघनिन। उतारिए इसको, फिर अगले नियम में हम चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। और एक चीज याद रखना है ना, इसको एकदम मन में बसा लो ना, बैठा लो इसको ना। इसके बाहर का बहुत मुश्किल है। मैं ये चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर इसको कर दिए ना आप, तो यही आसपास ही आपको पूछेगा और आपको नेचर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार का हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपका स्त्रीलिंग बना रहे हैं। समझ रहे हो बात को? और उसको कैसे अपन को एग्जाम में हल करना है। ठीक है, लाला का पूछा ललाइन, आऊंगा उसमें मैं, आइन प्रत्यय। ठीक है, उतारेगा इसको। तो चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। ठीक है, नियम नंबर 3, जिस पुल्लिंग संज्ञा का अंत या फिर जिस पुल्लिंग शब्द का अंत किससे होता है? ई से या इया से होता है, इसके अंत में क्या लगाएंगे? निन लगाते हैं, निन, निन आएगा, निन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ना। देखिएगा, देखिएगा नियम क्या है, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। पहले इसको देख लो। हाथी पुल्लिंग है, नाती पुल्लिंग है, गौटिया, पहाटिया, कोढ़िया, घसिया, ओडिया, ये पुल्लिंग शब्द है। नंबर 1। अब क्या बोल रहा है? इन शब्दों के अंत में क्या लगता है? निन लगता है। और देखते हैं लगा के। ठीक है, और हाथी में मैं स्टार मार रहा हूं, नाती में स्टार मार रहा हूं, याद रखिएगा दो, और कोढ़िया में स्टार मार रहा हूं। ये तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आ रही बात समझ में? हाथी क्या होगा? निन प्रत्यय लगाना है, हथनिन होगा, हथनिन। अब समझना बात को। ऑप्शन में क्या क्या था? हाथी का हथनी भी था, लेकिन हथनी जो है आपका हिंदी हो जाएगा, हिंदी। क्वेश्चन क्या पूछा? हाथी का छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्द हथनिन होगा। ऑप्शन में फंसाने के लिए हथनिन भी था, हाथीनिन भी था, लेकिन याद रखना हाथी हथनिन। ये आ की मात्रा गायब करना, हथ, और ई की मात्रा गायब, हथनिन। जब निन प्रत्यय तो लगेगा, लेकिन इस पे भी चेंज होगा। हाथी निन मत लिख देना, क्योंकि ऑप्शन में भी रहेगा हाथी निन। पता चल रहा है? बना दिए सर, निन प्रत्यय लगाना है, हाथी के बाद निन, हाथी के बाद निन नहीं लगाना है। जैसा नेचर है ना, छत्तीसगढ़ी बोली का जैसा नेचर है, उस नेचर पे जाकर हमको काम करना है जी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग हथनिन। नाती का, अब लॉजिक लगाओ, जैसे इसको बनाया हो वैसे इसको बनाओ। नाती का नतनिन, नतनिन। हो रहा है क्लियर? गौटिया का बताओ क्या होगा? गोटिया का गोटनिन, गौटनिन भी सही है, या फिर इसको आप गोटिया लिख के गोटिया का गोटनिन भी कर सकते हो, गोटनिन। दोनों सही होगा ना? क्लियर है? पहाटिया, पहाटनिन। क्या हो रहा है देखो? पहाटनिन, ये टी को हट ट बना दिए, ट, पहाटनिन। गौटी टी को ट बना दिए ना। कोढ़िया, कोढ़निन। कोढ़िया मतलब कोढ़ की बीमारी वाला चीज नहीं बोल रही है, अलाल को बोल रहा है, अलाल। आलसी, अलाल। छत्तीसगढ़ी में आलसी या अलाल व्यक्ति को बड़ कोढ़ी, जो कामचोर होता है, कामचोर भी ले लेता हूं, चलो कामचोर। जो कामचोर आलसी अलाल टाइप का आदमी रहता है, उसको छत्तीसगढ़ी में कोढ़िया बोलते हैं। बड़ कोढ़िया से बेटा यहाँ काम ही नहीं करता कुछ। घसिया, घसनिन। ओडिया, ओडनिन। जो उड़ीसा से उसको उड़िया बोलते हैं। स्त्रीलिंग क्या होगा? ओडनिन होगा। क्लियर है? इसको उतारिए, बिल्कुल मन में छाप दीजिए। पहाटिया राउत यादव का ही एक वैरायटी है, जिसको हम पहाटिया बोलते हैं। यादव, राउत, अहीर, पहाटिया, ठेठवार, ये सब एक ही कौम के हैं। ठीक है, उतारिए इसको। नियम नंबर 4 देखेंगे अब। चलिए अब हम क्या देखेंगे? नियम नंबर 4 क्या है? नियम देखो,
मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ज्यादा नियम के दाव पेच में मत फंसना। अरे नियम भूल गया, अरे नियम भूल गया हो, गोटिया को क्या लिखोगे? गोटनीन। हाथी क्या लिखोगे? हाथी। छोड़ो नियम को। ये तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि भैया ये इसका एक पैटर्न है, इस प्रकार का प्रत्यय लग रहा है। आ रही बात समझ में? और इसको अगर आप बांध दिए ना, मन में बसा लिए, तो और आपके लिए आसान हो जाएगा इसको बनाना। समझना बात को। अब नियम नंबर 4 क्या है? व्यवसाय बोधक संज्ञा जो है ना, व्यवसाय बोधक संज्ञा के अंत में इन या निन लगाते हैं। अब व्यवसाय बोधक संज्ञा पुल्लिंग नहीं रहेगा ना, क्योंकि पुल्लिंग को हम क्या कर रहे हैं? स्त्रीलिंग बना रहे हैं। तो व्यवसाय बोधक संज्ञा के अंत में क्या लगाएंगे? इन या निन। इन भी लगा सकते हो, निन, इन और निन दोनों लग के बनेगा क्या आपका? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और नियम नंबर 5 मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो ब्राह्मण वंश के जो गोत्र के नाम है ना, फिर आप बोलते हो सरनेम जो है ना, सरनेम, तो कुछ ऐसे सरनेम है जो ब्राह्मण वाले हैं, है ना, उसके अंत में क्या लगाएंगे? निन और या ऐन लगेगा। निन या ऐन। निन भी लगा सकते हैं, ऐन भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, निन भी लगा सकते हैं। ये व्यवसाय में, और ये ब्राह्मण वंश के सरनेम के लिए निन और ऐन। अब देखना, समझना बात को। नियम नंबर 4, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या है? जो ब्राह्मण वंश के जो सरनेम है उस पे निन और ऐन लगेगा। देखो, निन और ऐन। नियम नंबर 4 क्या है? जो व्यवसाय बोधक संज्ञा है उसके अंत में इन और निन लगेगा। इन निन व्यवसाय में, निन ऐन ब्राह्मण के सरनेम में। देखना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको बता रहा हूं। बरेठ, तेली, लोहार, ठेठवार और अहीर। अहीर जाति का जो होता है उसको हम ठेठवार भी कहते हैं ना। ठेठवार और अहीर लगभग समान है, ठीक है, समझना बात को। बरेठ, बरेठ का हिंदी होता है धोबी। धोबी को छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहा है? बरेट बोल रहा है। बरेट को धोबी, धोबी को बरेट बोलते हैं। धोबी। कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें? इन भी लगा सकते हैं और निन, दोनों सही होगा, याद रखना। बरेट का बरेठिन भी सही है और बरेट का बरेठनिन भी सही है। क्या लिखना? बरेठनिन लिख लो, बाजू में लिख देता हूं, चलो याद रखना, दोनों सही है, बरेठिन भी और बरेठनिन भी, क्योंकि इन और निन दोनों प्रत्यय इसमें लगा सकते हो। तेली, इन भी कर सके बना सकते हो, निन भी करके बना सकते हो। तेलिन, तेलिन भी सही है और तेलनिन भी सही होगा। तेलनिन, तेलिन को ज्यादा प्रेफरेंस देना, तेलनिन भी सही होगा। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको मानना, ये रहेगा तो इसको मानना, और दोनों रहेगा तो तेलिन को मानना, याद रखना। क्लियर है? लोहार, लोहारिन भी सही है, लोहरनिन भी होगा, लोहरनिन दोनों सही होगा। ठेठवार, ठेठवारिन सही है, ठेठवरनिन भी होगा, लिखना ठेठवरनिन। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लो ठेठवरनिन। क्लियर है? अहीर, अहीरिन ये भी सही होगा, या अहिरनिन दोनों सही होगा। आ रही बात समझ में? हो रहा है क्लियर? ठीक है। अब देखना, ब्राह्मण सरनेम बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ना। चौबे, चौबे, तिवारी, दुबे, पंडित, पाड़े। इसमें निन भी लगा सकते हो और ऐन भी लगा सकते हो। कैसे देखना? चौबे का चौबाइन, पहले निन लगा दो, चौबनिन, चौबे का चौबनिन। या फिर पूछ चुका है ना, याद रखना, पूछ चुका है चौबाइन और चौबनिन। पूछा गया प्रश्न है चौबे, पूछा गया प्रश्न है आपका बरेठ, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। तिवारी, तिवरनिन दोनों सही होगा। दुबे, दुबनिन, दुबैन भी सही होगा, दुबनिन भी सही होगा। पंडित का पंडितनिन भी लिख सकते हो, पंडितैन भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, नेचर समझ में आ रहा है? चौबे, चौबनिन, चौबैन, तिवरनिन, तिवरैन, पंडितैन, पंडितनिन, पाड़े, पढ़निन या फिर पढ़ैन दोनों सही होगा। क्लियर है? उतारिए इसको, है ना। भूल भी जाओगे नियम धियम को तो याद रखना भैया, बरेट का बरेठिन, बरेठनिन, तेली का तेलिन, तेलिन। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा, अब एक शब्द है देवर, इसका हिंदी होता है क्या? देवरानी, हिंदी स्त्रीलिंग देवरानी।
लेकिन इसका छत्तीसगढ़ यदि स्त्रीलिंग में बनाऊंगा तो देवरानी नहीं होगा, ये हिंदी हो गया। छत्तीसगढ़ में लिखेंगे क्या, देरानी। इस प्रकार का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हो जाता है। तो देवर का स्त्रीलिंग छत्तीसगढ़ स्त्रीलिंग अगर पूछेगा आपसे तो देवरानी मत मारना, गलत हो जाएगा, देरानी मारना। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द है जो हम स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग का, है ना, तो वो थोड़ा सा अनियमित है ना। ऐसा नहीं कि आपका भाटो लिखा है तो भाटी कर दोगे, है ना, ददा लिखा है तो दादी कर दोगे, नहीं। ददा, ददा क्या होगा, दाई होता है स्त्री, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा है, मेंस का प्रश्न है, ददा का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाई। भाटो का दीदी या जीजी, जीजी, है ना। भाटो का स्त्रीलिंग दीदी या जीजी करना, ठीक है। भाई रहेगा तो क्या करना, भाभी करना, भौजी। बोकरा का बोकरी, बोकरा किसको बोलते हैं जी, बोकरा। बकरा को छत्तीसगढ़ी में बोकरा कहते हैं, हरी बात समझ में, बकरा को बोकरा, है ना। और बोकरी बकरी को कहते हैं, और इसको हम छेरी भी कहते हैं, बकरी को छेरी। तो बोकरा का स्त्रीलिंग छेरी भी लिख सकते हो, छेरी, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग, ठीक है। महत्वपूर्ण जो पूछा गया है, गुरु का स्त्रीलिंग पूछा है, गुरु का स्त्रीलिंग पूछा है, पटवारी पूछा है, डॉक्टर का पूछा है। गुरु क्या होगा, गुरु गुरुवैन होगा, याद रखना, गुरुवैन, गुरु का गुरुवैन। पटवारी का पटवर्णिन, पटवारी का पटवर्णिन होगा, याद रखना। डॉक्टर का डॉक्टरिन, डॉक्टरिन में कौन सा प्रत्यय पूछेगा, इन प्रत्यय, चीख चीख के बोल रहा है, इन प्रत्यय। पटवारी का पटवर्णिन किया, क्या प्रत्यय लगा, निन प्रत्यय लगाया, निन प्रत्यय, आ रही बात समझ। गुरु का गुरुवैन किया, क्या प्रत्यय लगाया भैया, ऐन प्रत्यय लगा, ऐन, ऐन प्रत्यय लगाया। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट ना, चलिए देखेगा और भी महत्वपूर्ण ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है, और जो क्वेश्चन पूछा भी गया ना, देखिएगा। ठाकुर बार बार पूछा है, 2 बार पूछा है, व्यापम में पूछा है, पीएससी प्रीम भी पूछा है, आपका मेंस में पूछा। ठाकुर क्या होगा, ठकुराइन, ठकुराइन। हिंदी में क्या होगा, ये ठाकुराइन ही होगा, हिंदी में ठाकुराइन, लेकिन छत्तीसगढ़ी में ठकुराइन। आ की मात्रा हट जाएगा, ठकुराइन या फिर ठकुराइन भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या लिया है आपका, ठकुराइन को लिया है। ठकुराइन भी सही है, ठकुराइन भी सही है, आइन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है। ऑप्शन में आइन था, आइन नहीं था, तो किसको लिया आंसर, ठकुराइन को लिया है आंसर। पूछा गया प्रश्न, ठीक है, स्टार मार देता हूं। बाबू, बबुआइन, ये भी सही होगा, या फिर बबुआइन, बबुआइन भी सही होगा। इसमें भी आइन प्रत्यय, आइन, इसमें भी आइन प्रत्यय, ठीक है। राउत, रौताइन, आइन प्रत्यय, या फिर रौताइन भी लिख सकते हो, रौताइन, रौताइन, दोनों सही है। रौताइन अगर रौताइन दोनों एक साथ अगर ऑप्शन में दे दिया ना, तो इसको पहला प्रेफरेंस देना, क्योंकि रौताइन ये ज्यादा प्रचलन में होता है, रौताइन, ओके। मिसिर का मिसराइन, कौन सा प्रत्यय, आइन प्रत्यय। लाला का ललाइन, 2019 प्री का प्रश्न, लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, ललाइन। और ऑप्शन में ई में बड़ी की मात्रा भी दिया था, ई में बड़ी की मात्रा भी दिया था, लेकिन ये गलत था ना, आपको फंसाने के लिए इसको दिया था, ये सही है, ई में बड़ी की मात्रा नहीं है, देखिएगा, क्लियर है। पांडे का पंडाइन, मैंने आपको पाड़े का बताया, पाड़े, पाड़े का मतलब पंडित होता है, पाड़े ये बताया था। पाड़े का, पाड़े क्या बताया था, पढ़निन बताया था, पढ़निन या फिर पढ़ाइन, पढ़न या फिर पढ़। पाड़े अलग शब्द है ना, और पांडे अलग शब्द है, पांडे, पांडे का पंडाइन, पाड़े का पढ़ाइन या पढ़निन, पढ़ाइन या फिर पढ़निन, क्लियर। गोसाइन, ये आपका पीएससी मेंस में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, गोसाइन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, गोसाइन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा भैया। और गोसाइन ऐसे भी लिखते हैं ना, पुल्लिंग शब्द पूछा है तो गोसाई, ये मोर घर गोसाई है, गोसाई मतलब पति, गोसाइन मतलब आपके पत्नी। और एक गोसाई गोस्वामी वाला भी गोसाई होता है, ठीक है। गोसाई को गोस्वामी को गोसाई बोलते हैं, गोस्वामी सरनेम होता है, ठीक है। नचकार, नचकाहरिन, नचकाहरिन, इन प्रत्यय, नचकाहरिन। खिलवार, खिलवारिन, इन प्रत्यय, इन, इन। बिलबेलहा, बिलबेलहिन, इन प्रत्यय। बिलबेलहा मतलब जो बहुत
मस्ती करते रहता है उसको बेलबेला बोलते हैं। खिलवाड़ जो खेल खेलता है उसको खिलवाड़ बोलते हैं, खिलवाड़िन। ओके, जो खेल खिलाता है। चमार एक प्रकार की जाति है, चमार जो चमड़े का व्यवसाय करता है, चमार। और मैंने आपको बताया था क्या बनेगा इसका, चमारिन बनेगा, चमरिन बनेगा, चमरिन। चमारिन क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा चमरिन। चमार का चमरिन, इन प्रत्यय। सोनार सोनारिन, चमरिन सोनारिन। बनिया क्वेश्चन पूछा है, बनिया का स्त्रीलिंग होगा बनिन। बनिया का स्त्रीलिंग बनिन, याद रखना, बनियाइन मत लिख देना, बनिन। पूछा क्वेश्चन, लिया आंसर। हलवाई, हलवाइन, जो पकवान वगैरह बनाने का काम करता है वो हलवाई है, हलवाइन इसका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। ऐन प्रत्यय, हलवाइन में ऐन प्रत्यय, ऐन। बनिन में निन प्रत्यय। चाटा, चाटा बोलते हैं ना, काला सा बड़ा सा होता है, चींटी का बड़ा रूप चाटा है ना, चीटा जिसको हिंदी में बोलते हैं चीटा और चीटी, तो चाटा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, चाटा का स्त्रीलिंग होगा चाटी। छत्तीसगढ़ी में चीटी को चाटी बोलते हैं जी। पापी, पापनिन। क्लियर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ी लिंग। इसके आगे जैसा कि मैंने हिंदी में बताया था, क्या बताया था हिंदी में, जिस शब्द के अंत में ता, आई, इया, ईमा, या आवट, आहट आता है वो आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में पापन, आव, आवा, खाना आता है वो क्या होता है, पुल्लिंग, है ना। तो उसी प्रकार से यदि इसमें देगा छत्तीसगढ़ी में बुढ़ापा, तो बुढ़ापा अगर हिंदी में पुल्लिंग है तो छत्तीसगढ़ी में भी पुल्लिंग ही होगा। तो वहां से आप उसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ छत्तीसगढ़ी में लिंग। ठीक है, चेंज करने को बोलता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ, फिर उभयलिंग पूछ देता है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी पूछता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग टू पुल्लिंग कन्वर्ट करने के लिए देता है। क्लियर है, तो ये हो गया लिंग। अब इसके बाद हम लिंग से पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे, प्री और मेंस पे पूछे गए। ठीक है, आशा करता हूं कि अब आपसे लिंग से प्रश्न नहीं छूटेगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मिलता हूं अगले क्लास में, धन्यवाद।